Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following compounds will undergo racemization when solution of KOH hydrolyzes. तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ऑप्शंस में कुछ कंपाउंड्स गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रेसमाइजेशन में जाएगा जब KOH का सोल्यूशन हाइड्रोलाइज होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमारा कन्वर्ट होता है रेसमिक मिक्सचर में। रेसमाइजेशन में क्या होता है हमारा, दैट इज इन रेसमाइजेशन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड convert into racemic mixture racemic mixture। तो रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 50% R बनेगा एंड 50% S कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। वो आपस में इनएंशियोमर्स भी होंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब कायरल सेंटर होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज मस्ट। कायरल सेंटर हमारा होना चाहिए। तो अब हम अपना कंपाउंड 1 देखते हैं। हमारा दिया गया है, ये है हमारी इस तरीके से बेंजीन रिंग, और यहाँ पर है CH2Cl। तो अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो ये वाला जो कार्बन है हमारा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जब KOH का सोल्यूशन हाइड्रोलाइज करेगा, तो जब KOH यहाँ पर हम रखेंगे तो ये जो होगा क्लोरीन यहाँ से जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हमारा इस कार्बन पे आएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है, यानी कि सेम ग्रुप अटैच है। ये कायरल नहीं है, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल नहीं है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो ये हमें रेसमिक मिक्सचर देगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा CH2 पॉजिटिव, और जब OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है हमारा, तो हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा CH2OH, जो कि हमारा रेसमिक मिक्सचर नहीं है। और सेकेंड अब हम देखेंगे CH3CH2 CH3 CH2 CH2 एंड Cl। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जब क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, जब यहाँ से ये जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम देख रहे हैं ये कार्बन भी कायरल नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और रेसमिक मिक्सचर हमें ऐसे ही कंपाउंड देते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ये हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें तो CH3 CH2 CH2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन हमारा यहाँ से OH माइनस जब अटैक करेगा इसके ऊपर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दैट इज CH3 CHOH CH3। यहाँ पर रीअरेंजमेंट होती है क्योंकि ये कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है। हमारा कार्बोकेटाइन अगर इस वाले कार्बन पे आ जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, इस कार्बन पे आएगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा। दैट इज वाई हमारा सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है। थर्ड है हमारा CH3 CH CH3 CH2 Cl। अब अगर यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम देख रहे हैं कि ये भी कायरल कार्बन नहीं है, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो ये हमें रेसमिक मिक्सचर नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 ये हो जाएगा CH2 पॉजिटिव। अब OH माइनस यहाँ पर जाके अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर,
दैट इज यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट हो जाएगी तो टर्शियरी डिग्री पे चला जाएगा, यानी कि रीअरेंजमेंट ऑकर्स एंड देन OH माइनस रिएक्ट, तो हो जाएगा CH3 CHOH। CH3 एंड हियर इट इज CH3, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि ये भी रेसमिक मिक्सचर नहीं दे रहा है। अब हम अपने फोर्थ कंपाउंड पे आते हैं। तो फोर्थ है हमारा, ये है कार्बन, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है, ये C2H5 यहाँ पर लगा हुआ है, एक तरफ Cl है और एक तरफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि चारों जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है, यानी कि ये कार्बन हमारा कैसा है, कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये हमको क्या देगा, रेसमिक मिक्सचर देगा। KOH से हाइड्रोलाइज होने के बाद तो यहाँ से जब क्लोरीन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन आएगा इस तरीके से, CH3H और C2H5, Cl माइनस यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो OH यहाँ पर क्या आएगा, रिएक्ट करेगा यहाँ पर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। पहले तो OH माइनस एक हमारा इस साइड से भी रिएक्ट कर सकता है और OH माइनस हमारा इस साइड से भी रिएक्ट कर सकता है। तो दो तरीके से बनेगा हमारा, एक हो जाएगा CH3H OH एंड C2H5, और यहाँ पर भी CH3 C2H5H, और ये हो गया OH। तो ये दो प्रोडक्ट हमारे बन जाएंगे दो कॉन्फ़िगरेशन के। तो अगर हम इसमें R और S कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारा कौन सा R होगा और कौन सा S होगा। तो R कॉन्फ़िगरेशन में हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, नंबरिंग करेंगे, अगर इसकी ये हो जाएगा, इसको प्रायोरिटी 1 है हमारी इसकी, देन इसकी है 2, इसकी है 3 एंड इसकी है 4। तो यानी कि ये क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है इसका, R कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर हमें ऑक्सी दैट इज O को मिलेगी, देन फिर सेकंड हमारी हो जाएगी C2H5, दो कार्बन है, एंड हियर इट इज 3 एंड हियर इट इज 4। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंस यहाँ पर R और S कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है तो यानी कि ये रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।